कई बार हम देखते हैं कि हमारी हथेली की रेखाएं इस प्रकार से और इस प्रकार से द्विशाखित हो जाती है। तो कभी-कभी हमारी मस्तिष्क रेखा इस पार्ट में जाकर इस प्रकार से दो भागों में बंटती हुई नजर आती है। तो कभी हम अपने लाइफ लाइन के अंत में दो भाग हम देखते हैं इस प्रकार से। कभी हम अपने सूर्य रेखा को दो भागों में बंटते हुए देखते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में हम जानेंगे रेखाओं का दो भागों में बंटना या रेखाओं का फट जाना या द्विशाखित हो जाने के संबंध में। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे हथेली में यहाँ पर से कुछ रेखाएं इस प्रकार से आपको ऊपर जाते हुए दिखेगी। यह जो रेखा है आपकी मस्तिष्क रेखा यहाँ से निकलती है और इस मस्तिष्क रेखा का इस प्रकार से दो भागों में बंटना यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्र इस संबंध में कहता है कि ऐसे व्यक्ति अपने मानसिक रूप से बहुत ही कुशाग्र होते हैं, अपने मानसिक रूप से बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, किसी विषय पर बहुत गंभीरता से सोचते हैं और अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं। यह जो रेखा है यह बताता है कि यह व्यक्ति अपना लक्ष्य, अपना एम्बिशन, अपना जीवन का एक ध्येय कि जीवन में हमें उद्देश्य क्या है, करना क्या है, यह इनका तय होता है। कोई आवश्यक ना हो कि व्यक्ति केवल धन के संबंध में अपना लक्ष्य तय करता है। कोई व्यक्ति यह भी तय करता है कि उसे अपने परिवार को लेकर, संपूर्ण फैमिली को लेकर आगे बढ़ना है। कोई व्यक्ति जीवन में यह भी तय करता है कि हमें समाज के लिए कार्य करना है। कोई व्यक्ति स्वयं के लिए भी तय करता है कि हमें नौकरी करनी है, हमें धन कमाना है, हमें बिजनेस करना है। तो इस व्यक्ति की जो मानसिक शक्ति होती है या कह लें मानसिक ऊर्जा होती है, माइंड पावर होता है, वो एक लक्ष्य तय करता है। ये लक्ष्य ये निर्भर करता है कि व्यक्ति किस प्रवृत्ति की है, इसकी हम आगे बात करेंगे। ऐसा व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर लक्ष्य तय करके आगे बढ़ता है और जीवन में अपने सोचे गए लक्ष्य और तय किए गए लक्ष्य को जीवन में ये अवश्य प्राप्त करता है। ये लक्ष्य धन के संबंध में हो सकता है, समाज कल्याण के संबंध में हो सकता है। यदि गुरु पर्वत भी अच्छे अवस्था में हो, शुभ अवस्था में हो, गुरु की फिंगर्स लंबी हो और सीधी हो, तो ऐसे व्यक्ति की जो एम्बिशन की जो क्षमता होती है वो और भी मजबूत हो जाती है। ऐसे व्यक्ति की प्रबल इच्छा शक्ति भी उसमें सपोर्ट करती है। ये अपनी इच्छा की पूर्ति जीवन में अवश्य कर पाता है। कई बार हम देखते हैं कि मस्तिष्क रेखा यहाँ पर आने के बाद दो भागों में बंट जाती है। हो सकता है यह जो आपकी माइंड लाइन आई है कुछ इस प्रकार से गई हो और एक रेखा इस प्रकार से बढ़ती हो। अक्सर रेखाएं द्विशाखित हो जाती है। द्विशाखित रेखाएं यहाँ पर बहुत ही शुभ परिणाम देने वाली है। ये व्यक्ति यथार्थवादी होने के साथ साथ मन के और कल्पनाशीलता में एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन को दिखाता है। आपकी मस्तिष्क रेखा का जब कोई ब्रांच चंद्र पे चला जाता है तो ऐसे व्यक्ति मन और हृदय से बहुत पवित्र और शुद्ध होते हैं। इनकी कल्पनाशीलता बहुत हावी होता है, ये बहुत दूर दूर तक सोच पाते हैं, इनकी इमेजिन करने की क्षमता बहुत मजबूत होती है। लेकिन नकारात्मक पक्ष को देखें, चंद्र में यदि मस्तिष्क रेखा आ जाए तो नकारात्मक ये व्यक्ति सोचता बहुत है, कल्पना बहुत करता है, कहानियां बहुत गढ़ता है। और दूसरी ओर यह जो रेखा सीधी जा रही है मंगल की ओर में, ये बताता है कि व्यक्ति यथार्थवादी होगा, वास्तविकता को समझेगा, कल्पनाशीलता से परे जाएगा। और ये दोनों रेखाएं बताती है कि व्यक्ति का दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, अर्थात कल्पनाशीलता और यथार्थ, ये बहुत ही शुभ मानी गई है। ऐसे व्यक्ति का मस्तिष्क जो है बहुत ही संतुलित होता है। ये एक तरीके से नहीं सोचता, ये जब भी सोचता है दोनों तरह से पक्ष से सोचता है। अपने मन से भी सोचता है, मस्तिष्क से भी सोचता है कि वास्तविकता क्या है और कल्याण क्या है, लोगों का लाभ किस में है। इस प्रकार से ये सोचता है। हृदय से बहुत अच्छे, बहुत ही कोमल, द्रवित हो जाने वाले, दूसरी तरफ वास्तविकता को देखकर स्ट्रांग और कठोर होने वाले। ये तो हो गए द्विशाखित। ये जो शाखा पहुंचती है ये हमारे मंगल क्षेत्र पर पहुंचती है। यदि मंगल क्षेत्र पर पहुंचे और मंगल बहुत स्ट्रांग हो, उभार लिया हुआ हो,
एक बात याद रखें कि जिनका मंगल मजबूत रहता है और मंगल में मस्तिष्क चला जाता है, ये व्यक्ति मानसिक रूप से काफ़ी सशक्त हो जाते हैं, काफ़ी मजबूत हो जाते हैं, हठी हो जाते हैं, हठ करते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाले, हठ पालने वाले व्यक्ति होते हैं। अपने कार्य को करके ही दम लेते हैं ऐसे व्यक्ति। एक बार जो जीवन में ठान लिया, मन में ठान लिया, उसको पूरा करेंगे। मंगल मजबूत हो। यदि मंगल कमजोर हो तो व्यक्ति सोचता तो है परंतु कर नहीं पाता है। मन से स्ट्रांग बनने का प्रयास तो करता है परंतु अंततः उसे छोड़ देता है। यदि आपका मंगल कमजोर हो, इस प्रकार की स्थिति आती है, मंगल मजबूत करने के लिए साधारण चीजें हैं। परंपरागत हथियार जो होते हैं, अस्त्र और शस्त्र जो होते हैं, इन्हें अपने घर में रखें। प्रयास करें उसे कम से कम 1 बार 2 बार दिन में अपने हाथों में अवश्य पकड़ें। ये आपके अंदर के मंगल को मजबूत करेगा। घर में जब ये चीज़ें रहेंगी तो आपके अंदर के मन की शक्ति और मस्तिष्क की शक्ति दोनों को मजबूत करेगा। मंगल मजबूत रहने से मन मजबूत रहता है और व्यक्ति किसी से भय नहीं खाता, किसी कार्य को करने में भय नहीं खाता। हमारे कहने का अर्थ है कि हथियार पकड़ने का अर्थ केवल यह नहीं होता है युद्ध करना। हथियार पकड़ने का अर्थ होता है कि आप स्वयं को बलवान महसूस करते हैं, मजबूत महसूस करते हैं। जब आप अपने आप को मजबूत महसूस करते हैं तो आपका मन मजबूत होता है और किसी कार्य को करने में ऐसा लगता है कि मैं सक्षम हूं, मैं इस कार्य को कर सकता हूं। चलिए, कई बार हम देखते हैं कि हमारी जो भाग्य रेखा जाती है यहाँ पर जाके 2 भागों में बढ़ जाती है। इस प्रकार से यह साइन बहुत ही शुभ माना गया है। ये 2 भागों में बंटना ये बताता है कि व्यक्ति के पास धन के स्रोत 1 से अधिक बनेंगे। ऐसे व्यक्ति 1 से अधिक माध्यम, हमारे कहने का अर्थ है, हो सकता है व्यक्ति कहीं नौकरी करता हो, साथ में कोई बिजनेस करेगा, या यह बिजनेस करता हो, कार्य करता हो, इनकी पत्नी भी कोई कार्य करती हो, या यह व्यक्ति स्वयं 2 से अधिक कार्य में संलग्न हो, 2 प्रकार के बिजनेस करता हो, 2 स्रोत से धन आता हो, ये इसको इंडिकेट करता है। परंतु जब रेखाएं यहाँ पर 2 से अधिक 3 होने लगती है तो इसका अर्थ होता है कि कई स्रोत, 3 स्रोत नहीं, इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति के पास कई स्रोतों से धन आने की संभावनाएं खुलकर सामने आ रही है। अर्थात व्यक्ति कई स्रोत से धन बनाएगा। ये निर्भर करेगा ये रेखाएं कितनी मजबूत है, कितनी स्ट्रांग है। धन की मात्रा उसी अनुपात में आपके पास आने वाली है। तो यहाँ पर इस रेखा का द्विशाखित होना आपके लिए शुभ माना गया है। कई बार हम देखते हैं कि हमारी जो लाइफ लाइन है ये होती है जीवन रेखा, ये इस प्रकार से जाती है और यहाँ पर जाके 2 भागों में बंट जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण। ऐसे व्यक्ति के जीवन का दूसरा चरण बहुत महत्वपूर्ण होता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति एक उम्र निकल जाने के बाद धन के मामले में स्वतंत्र हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं, संपत्ति बना लेते हैं। और इसकी बहुत अधिक संभावना रहती है कि यदि चंद्र मजबूत हो, द्विशाखित रेखा हो, तो व्यक्ति अपने स्थान को छोड़कर कहीं दूर जाकर धन अर्जित करता है या जाकर बस जाता है। इसकी भी संभावना निकल कर आती है। तो ये रेखाएं भी काफ़ी शुभ मानी गई है। अब आइए हम देखते हैं कि सूर्य रेखा भी अक्सर हम देखते हैं, जैसा इस हथेली में देखें, ये देखिए द्विशाखित हो रही है सूर्य रेखा, यह भी शुभ माना गया है। इनकी हथेली में देखें तो एक विद्या रेखा आके सूर्य में मिल रही है और एक सूर्य रेखा इस प्रकार से। ये स्थिति बताती है कि व्यक्ति के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, गुण विद्या की कोई कमी नहीं है। व्यक्ति को राज्य द्वारा लाभ प्राप्त होगा, व्यक्ति गवर्नमेंट सेक्टर से लाभान्वित होगा, सरकारी क्षेत्र में हो सकता है। यदि ये व्यक्ति किसी अपना निजी कार्य करता है, बिजनेस करता है, तो ये बड़े स्तर पर करेगा। उस कार्य में, उस क्षेत्र में इस व्यक्ति का नाम और ब्रांड भी होगा, एक अच्छी पहचान होगी। व्यक्ति को अपने कार्य और अपने कर्म, अपने कला के कारण एक पहचान मिलेगी, पद और प्रतिष्ठा, मान सम्मान भी प्राप्त होगा। सूर्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूर्य आपके नाम को सूर्य की तरह चमकाता है। इसमें यह महत्वपूर्ण है कि सूर्य पर्वत की स्थिति क्या है, सूर्य की फिंगर क्या कहती है, और इस पर होने वाले कुछ निगेटिव पॉजिटिव साइन के विषय में। जो केवल एक रेखा यदि स्पष्ट होती है तो ये अति शुभ मानी जाती है,
परंतु हम देखते हैं कि कई एक रेखा जब आपस में उलझने लगती है तो आपके पास टैलेंट होने के बाद भी आपको वो चीज़ें, वो स्थिति, वो पहचान नहीं मिल पाती है जिसके आप वास्तविक रूप में हकदार थे। आज के अंक में इतना ही। यदि आप अपने हथेली का एनालिसिस कराना चाहते हैं, अपने कुंडली का जांच कराना चाहते हैं, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।